सर्दियों का मौसम दावतों का मौसम होता है और अगर इन सर्दियों की दावतों में कश्मीरी चाय हो जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जनाब आज की ये रेसिपी इसी हवाले से है। मैं दावतों में बनने वाली या शादियों में बनने वाली कश्मीरी चाय की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर बनाई जाती है, इसलिए इसमें थोड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान लगेगी और आपकी दावतों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको यकीनन बेहद पसंद आएगी। तो चले जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है कश्मीरी चाय की पत्ती। कुछ लोग ग्रीन टी से कश्मीरी चाय बनाते हैं जो कि सही नहीं रहता, बन तो जाती है लेकिन वो परफेक्ट रेसिपी नहीं होती। इसके लिए हमें कश्मीरी चाय की पत्ती ही चाहिए। आप इसको कश्मीरी चाय की पत्ती भी कह लें या पिंक टी कहकर भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 30 कप चाय बनानी है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बिल्कुल 30 कप के बराबर पानी लिया है। तकरीबन 15 टीस्पून के बराबर चाय की पत्ती ली है। साथ ही कुछ मसाले हैं जिसमें है 3-4 लौंगे हैं, 12 अदद इलायची हैं जिनको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा सा, और बादियान के फूल हैं तकरीबन 7 से 8 अदद, और एक दालचीनी का पीस है। इस मसाले को भी हम अपने पानी में शामिल करेंगे और इसको ढककर बॉयल आने तक पका लेंगे। जब इसमें बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे, और जब हमारे 5 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी चाय की पत्ती। यहाँ पानी में बॉयल आ चुका है, 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसके अंदर चाय की पत्ती शामिल कर रही हूँ। कश्मीरी चाय को बनाने के लिए 3 बेसिक असूल हैं। अगर आप इन 3 असूलों को फॉलो करते हैं तो आपको परफेक्ट कलर और परफेक्ट जायका मिलेगा। पहला स्टेप यह है कि आपने थ्रू आउट चाय को फेंटते हुए पकाना है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही बैलेंस होगा, आपके चाय का टेस्ट और फ्लेवर में इजाफा होगा। दूसरा स्टेप ये है कि आपने जितना भी पानी लिया है उसको आपने पका कर बिल्कुल आधा कर देना है, यानी उसी हिसाब से आपने पानी रखना है कि आपने इसको रिड्यूस करना है बिल्कुल हाफ क्वांटिटी आने तक। और तीसरा स्टेप है मीठा सोडा। मीठा सोडा इस चाय में लाजमी यूज़ किया जाता है ताकि इसके कलर को मेंटेन किया जा सके। जो पिंक कलर आता है वो इसी सोडे की वजह से, इसी फेंटने की वजह से और इसी पकाने की वजह से आता है। यानी ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। अभी इस चाय को पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हुए हैं। यहाँ मैं सफ़ेद चमचे से आपको दिखा रही हूँ कि इसका कलर किस टाइप का है। अभी इसका थोड़ा पेल कलर है, थोड़ा सा ब्राइटनेस नहीं आई है और थोड़ा सा कलर इसमें से अभी निकलना बाकी है। यहाँ मैं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फेंट कर इसको मुसलसल पका रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिड्यूस होते होते पानी तकरीबन आधा इंच नीचे आ चुका है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको पकाते हुए। इस पॉइंट पर मैं शामिल कर रही हूँ मीठा सोडा, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने टीस्पून यूज़ किया है। अगर आप कम बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने मीठा सोडा इसमें शामिल करना है, और इसके बाद फिर वही कि हमें इसको फेंटते हुए मुसलसल पकाना है। सोडा डलते ही आप देख रहे होंगे कि कलर में एकदम से एक ब्राइटनेस आ गई है और एक रेडिशपन आ गया है। तो जनाब इसी तरह से बस हमें यही करना है और कुछ भी नहीं करना। कोई ठंडा पानी नहीं डालना और कोई बर्फ़ नहीं डालना और कोई किसी किस्म का इस टाइप का स्टेप नहीं करना। हमें सिर्फ क्या करना है कि अपनी इस चाय को बिल्कुल हाफ क्वांटिटी में लाना है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे तकरीबन 30 कप ये कश्मीरी चाय बनानी है, तो मैंने 30 कप ही लिए थे, इसलिए मैंने 30 कप लिए थे कि मैं इसको रिड्यूस करके 15 पर ले आऊँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये रिड्यूस होते होते बिल्कुल हाफ के करीब पहुँच चुकी है। इसको मैं मुसलसल फेंट कर पका रही हूँ और इसको इसी तरह से फेंट कर तेज़ आंच पर हमने पकाते रहना है जब तक ये बिल्कुल हाफ क्वांटिटी पे नहीं आ जाती। देखिए आपको रेशो बिल्कुल यकीनन समझ में आ गया होगा। मुझे 30 कप चाय बनानी है, मैंने 30 कप ही लिए हैं और इसको रिड्यूस करके 15 कप पर ले आऊँगी। वो इसलिए कि इसके अंदर दूध भी शामिल होगा। जब इसमें दूध शामिल होगा तो वो 15 कप हमारा दूध होगा और 15 कप हमारी टी होगी। इस तरह से हमारे पास 30 कप आराम से चाय आ जाएगी, ठीक है। और जब तक आप इसको पकाएंगे नहीं, इसको हाफ क्वांटिटी पे नहीं लाएंगे तो चाय सही नहीं बनेगी। क्योंकि देखें चाय कोई सी भी हो, चाय गाढ़ी अच्छी लगती है, पनियाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको गाढ़ा बनाने के लिए और बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इसको क्वांटिटी को हमने कम करना है ताकि हमारी चाय बिल्कुल गाढ़ी बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इसके अंदर और अभी हमारी चाय मुसलसल रिड्यूस हो रही है।
अच्छा, इन केस अगर आपकी चाय के अंदर ये डिज़ायर्ड कलर नहीं आता है तो इसका भी मैं आपको हल बताऊं। लोग इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं और वो उस वक्त करते हैं जब आप उसके अंदर दूध शामिल कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से बहुत ही अननेचुरल कलर आता है। अगर आपने कलर ऐड करना ही है तो आपने ये जो रंग है इस वक्त चाय का, इसके अंदर आपने कलर यूज़ करना है, यानी बगैर दूध की चाय के अंदर आप अपना कलर यूज़ करें। वैसे तो इसमें कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने कलर इस रंग के अंदर यूज़ करना है, दूध के साथ नहीं करना, वरना अननेचुरल आपका चाय का कलर बन जाएगा। यहाँ पर चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको मैंने छान लिया है और इसको मैंने बिल्कुल अलग करके एक बाउल में कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूध। यहाँ पर दूध मैंने मुसलसल चूल्हे पर रखा हुआ था और ये रिड्यूस ही हो रहा था। इसके अंदर थोड़े से मैंने पिस्ते बादाम डाले हैं, बिल्कुल कूट कर, दरदरे कूट कर, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं तेज़ आंच पर दूध को तकरीबन 2 से 3 मिनट और पका लूँगी। और उसके बाद फिर पिंक टी का कहवा जो हमने बना के रखा था वो हम दूध में शामिल कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना नेचुरल कलर हमारी पिंक टी का आ चुका है। इसको भी हम दोबारा फेंटना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगे कि ये कलर कम है तो इसमें आप बतदरीज अपनी चाय शामिल करते जाइए। और अगर आपकी चाय ज़्यादा है, बच जाती है यानी कहवा, तो आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं पूरा 15-20 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रख कर, और आराम से रोज़ाना इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और बस अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए, यहाँ मैंने अपने हिसाब से शामिल कर ली है। और इसको पकाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी मिक्स नहीं हो जाती। साथ ही मैंने पिस्ते, बादाम, काजू, अखरोट वगैरह का जो बुरादा होता है यानी बिल्कुल कूट कर इसमें शामिल कर दिया है। और इसको बस 2 मिनट पकाने के बाद हमारी चाय बिल्कुल रेडी है। कलर देख सकते हैं आप चाय का, आप रिचनेस चाय की देख सकते हैं, गाढ़ापन देख सकते हैं। इतनी परफेक्ट चाय बनी थी कि बहुत ही मज़ा आ गया था ये चाय पी के। और कितनी आसान है, इसके अंदर कोई अजीब सा स्टेप नहीं है कि आपको इसमें बर्फ़ डालना पड़े या फिर ठंडा पानी डालना पड़े और रिड्यूस करके फिर दोबारा पकाना पड़े और उसके बाद फिर दोबारा पानी डालना पड़े। ऐसा कोई झंझट इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत ही परफेक्ट तरीका है और बहुत ही मज़ा आएगा आपके मेहमानों को भी और आपको भी। जब आप दावतों में इस टी को सर्व करेंगे, हर कोई आपसे यही कहेगा कि ये कहीं बाहर से मंगवाई है, लेकिन आपको बहुत खुशी होगी कि ये चाय आपने अपने हाथों से बनाई है और लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो इस काबिल लग रही है कि इसको शेयर किया जाए या नहीं, अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। बहुत दिल भरता है और बहुत खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप इनको फॉलो कर रहे हैं। अब चलती हूँ और कुकिंग वॉन्ड की मज़ीद रेसिपी के साथ एक दफ़ा फिर दोबारा आपके लिए हाजिर होंगी। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।